करनाल से भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैं प्रदेश के, वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा से उनकी चुनावी टक्कर है और डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, वैसे तो एक्सपेक्टेड था ही करनाल में, क्योंकि ये मतलब सीएम सिटी के नाम से। जी, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, पूरे हरियाणा का हाल दे देते हैं तमाम दर्शकों को जल्दी से। 5 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है हरियाणा में और 3 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। 8 जो शुरुआती रुझान है उसमें अभी 5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, यानी कि गठबंधन की बढ़त है, और जिसमें से 3 सीट पर भाजपा की बढ़त है। भाजपा की बढ़त वाली सीटें कौन सी हैं? हिसार में 6843 है। हमारे सहयोगी आए हैं करनाल से। विर्क, क्या अपडेट है फिलहाल करनाल लोकसभा का? करनाल लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे 3388 वोटों से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो करनाल विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उसकी काउंटिंग चल रही है, उसमें 2200 वोटों से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण जानकारी विर्क ने दी, आप लगातार रहिए। अंबाला में वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं और करीब 9794 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिरसा की बात कर लीजिए, 17000 की लीड कुमारी सैलजा के पास है। सोनीपत की बात कर लीजिए तो 5000 की लीड सतपाल ब्रह्मचारी के पास है। रोहतक के बात कर लीजिए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार 15280 की लीड है। गुरुग्राम लोकसभा की बात कर लीजिए, राज बब्बर फिलहाल 13106 वोटों से आगे हैं। लेकिन अभी मेवात साइड से जो काउंटिंग हो रही है, जो 3 सीट हैं उसका हाल है। अब बीजेपी के लिहाज से कौन सी 3 बड़ी सीटें हैं जिन पे बढ़त है, अभी करनाल का हाल बताया। हिसार में रणजीत सिंह चौटाला करीब 3527 वोटों से आगे चल रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ जिस पर टफ फाइट बताई जा रही थी, मार्जिन ज्यादा नहीं है, अभी लीड का 1119 का मार्जिन है, लेकिन धर्मवीर आगे चल रहे हैं। तो 5-3 का रेशो हरियाणा में चल रहा है। इस वक्त की लेटेस्ट खबर और करनाल उपचुनाव को लेकर भी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, करनाल लोकसभा चुनाव को लेकर भी सही जानकारी दी। लेकिन पूरे हरियाणा के हिसाब से अगर रेशो कहा जाए तो अभी 5 और 3 चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन इन 5 सीटों में जो क्या अभी डाटा है उसमें 2 शामिल? सीटों पर अभी कुरुक्षेत्र का ट्रेंड आना बाकी है। शुरुआती जो जानकारी मिली थी उसमें आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता आगे थे, लेकिन उसका अभी ट्रेंड और पुख्ता तौर पर आना बाकी है। फिलहाल 8 जो लोकसभा हैं, मैं उनकी जानकारी दर्शकों के सामने रख रहा हूं। बिल्कुल। और विनोद, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 3300 के आसपास का अंतर बताया गया है। बहुत ज्यादा मुश्किल होगा या नहीं कांग्रेस के लिए इस अंतर को पाट पाना? देखिए, निश्चित तौर पर अभी 5-3 का जो रेशो है वो महत्वपूर्ण है। हिसार में कितनी बढ़त बरकरार रहती है, करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, उनकी बढ़त कितनी बड़ी बनती है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ भिवानी में भी बहुत ज्यादा बड़ी बढ़त नहीं है। इसमें बढ़त में धर्मवीर आगे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त नहीं है कि एक तरफा मुकाबला अभी से होना और यह कहना शुरू कर दिया जाए। लेकिन 5-3 का रेशो अपने आप में बता रहा है कि महागठबंधन इस बार हरियाणा में पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा और कांग्रेस के प्रदर्शन की इंतजार है। ऑफिशियली जो कुरुक्षेत्र का आपका सवाल था, कुरुक्षेत्र को लेकर ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी डाटा जारी नहीं हुआ है। फरीदाबाद की सीट है, उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन का डाटा भी जारी नहीं हुआ है। ये जानकारी हमारे सहयोगी वहां से जो मौजूद है उनसे आप जरूर लीजिए कि आखिरकार वो डाटा किस तरह से नहीं है। और अब जानकारी मेरे पास है कि 1760 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद की जानकारी इस समय आ चुकी है। फरीदाबाद की जानकारी में कृष्णपाल गुर्जर, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, 1760 वोटों से आगे चल रहे हैं महेंद्र प्रताप से। तो 9 सीटों का सूरत हाल कुछ इस तरह से है। ठीक है, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। अब